राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अब बहुत हो चुका है रोना, बहुत हो चुका है खुद को कमजोर समझना, बहुत हो चुका है हर रात आंसुओं के सहारे काटना। तू कब तक अपने ही दुखों को पकड़कर बैठा रहेगा? कब तक बीते हुए कल को सीने से लगाए रखेगा? सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वो तेरे भीतर जमी हुई पीड़ा को पिघला सकता है। वो तेरे हृदय को फिर से जीवित कर सकता है। तू रोता है क्योंकि तू उम्मीद गलत जगह लगाता है। तू टूटता है क्योंकि तू सहारा गलत हाथों में खोजता है। तू बिखरता है क्योंकि तू सत्य को देखना नहीं चाहता। आज मैं तुझे वो सत्य सुनाने आया हूं जिसे सुनकर आंखों के आंसू थम जाते हैं, मन शांत हो जाता है और आत्मा मजबूत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोना कोई पाप नहीं है, पर हर समय रोते रहना आत्मा के साथ अन्याय है। तू सोचता है कि तेरे दुख सबसे बड़े हैं। तू मान बैठा है कि तेरे जैसा दुखी कोई नहीं। अरे इस संसार में हर मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ दर्द है। हर शांत चेहरे के पीछे एक लड़ा हुआ युद्ध है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रोकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग चुप रहकर खुद को मजबूत बना लेते हैं। तू किस राह पर चलना चाहता है? बता, क्या तू आंसुओं की नदी में बह जाना चाहता है या आत्मबल की चट्टान बनकर खड़ा होना चाहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, भले ही आज तेरे आसपास कोई ना हो। तू खाली नहीं है, भले ही तेरी झोली में कुछ ना दिखे। तू कमजोर नहीं है, भले ही दुनिया ने तुझे बार बार गिराया हो। तुझे सबसे बड़ा धोखा यही दिया गया है कि तू खुद को छोटा मानने लगा। सुन, जो स्वयं के साथ खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती, और जो खुद से ही हार मान ले उसे सहारा देने के लिए स्वयं ईश्वर भी मजबूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुझे समझे बिना छोड़ दे तो रो मत। जब कोई तेरे अच्छे कर्मों को भूल जाए तो रो मत। जब अपने ही तुझे पराया बना दे तो रो मत, क्योंकि ये सब तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आया है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और मनुष्य अकेलेपन में तपकर ही महान बनता है। यदि आज तू अकेला है तो समझ ले, प्रकृति तुझे मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिनके लिए रो रहा है, क्या उन्होंने तेरे लिए एक आंसू बहाया? तू जिनके लिए रात भर जागता है, क्या उन्होंने तेरी नींद की कीमत समझी? नहीं, क्योंकि संसार स्वार्थ से चलता है, भावनाओं से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, भावनाओं को मार मत, पर उन्हें अंधा भी मत बना। जो तेरा सम्मान करे उसी के लिए झुक, जो तुझे तोड़े उससे दूरी बना। यही आत्मसम्मान है, यही जीवन का संतुलन है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द का आना जीवन का नियम है, पर दर्द में डूबे रहना तेरी कमजोरी है। तू हर बार क्यों टूट जाता है? क्योंकि तू परिणाम से डरता है। तू हर बार क्यों रोता है? क्योंकि तू भरोसा खुद पर नहीं, दूसरों पर करता है। सुन, जिस दिन तूने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन तेरे आंसू अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास वो दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, न तेरे रोने से, न तेरे चिल्लाने से। समय चलता रहेगा, संसार हंसता रहेगा, लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब फैसला तुझे करना है, तू भी आगे बढ़ेगा या पीछे रहकर खुद को कोसेगा। याद रख, जो समय के साथ चलना सीख लेता है वही समय को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बार बार यही पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सुन, क्योंकि तू सहने की क्षमता रखता है। जिसे ईश्वर कमजोर समझता है उसे परीक्षा नहीं देता। तेरे कंधों पर जो बोझ है वो इस बात का प्रमाण है कि तू टूटने के लिए नहीं, संभालने के लिए चुना गया है। इसलिए अपने दुखों को अपनी पहचान मत बना, उन्हें अपनी शक्ति बना। श्री कृष्ण कहते हैं, आज रोना छोड़ दे। आज खुद से एक वादा कर कि चाहे हालात कैसे भी हों तो खुद को कमज़ोर नहीं कहेगा। चाहे कोई साथ दे या ना दे, तू अपने साथ खड़ा रहेगा। चाहे दुनिया माने या ना माने, तू खुद को मानेगा। यही क्षण है, यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भारी हो तो श्वास को शांत कर, जब दिल टूटे तो आत्मा को याद कर, जब आंखें भर आएं तो ऊपर देख और कह, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। क्योंकि जिस दिन तूने ये मान लिया, उस दिन दुख तुझसे हार जाएगा, पीड़ा तुझसे डर जाएगी और जीवन तुझे गले लगा लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अब रोना नहीं, अब जागना है, अब खुद को खोजना है, अब अपने भीतर सोई हुई शक्ति को उठाना है। याद रख, जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। इसलिए मुस्कुरा, नहीं तो कम से कम शांत रह, क्योंकि शांति में ही सबसे बड़ा बल छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने आया है। इसे समझ, इसे स्वीकार कर और आगे बढ़। दुख आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, पर तू अडिग रह,
क्योंकि जब तू खुद के साथ खड़ा हो जाता है तब संसार की कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तेरे मन के हर कोने में छुपा दर्द बाहर आना बाकी है। अभी तेरी आत्मा को पूरी तरह सुनना बाकी है। इसलिए ध्यान से सुन, क्योंकि जो अब मैं कहूँगा वो तेरे रोने की आदत को हमेशा के लिए बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस अंधेरे से डरता है वही अंधेरा तुझे भीतर से मजबूत बनाता है। तू सोचता है अंधेरा मतलब अंत, पर नहीं, अंधेरा तो शुरुआत है। बीज भी मिट्टी के अंधेरे में ही फूटता है और वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। यदि आज तेरा जीवन अंधेरे में है तो समझ ले तेरा भीतर का बीज जाग रहा है। अब रो मत, क्योंकि जागता हुआ बीज रोता नहीं, वो चुपचाप बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी सबसे बड़ी भूल क्या है? तू हर किसी से उम्मीद करता है। तू सोचता है कोई आएगा, समझेगा, संभालेगा। पर सुन, ये संसार उम्मीद से नहीं, समझ से चलता है। जो जितना समझदार होता है वो उतना ही अकेला होता है, क्योंकि समझदार को भीड़ नहीं, मौन चाहिए। इसीलिए जब तू अकेला हो तो डर मत, ये तुझे मिला हुआ वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुझे छोड़ते हैं क्योंकि तुझे अब खुद से जुड़ना है। लोग तुझे भूलते हैं क्योंकि तुझे अब खुद को याद करना है। लोग तुझे तोड़ते हैं क्योंकि तुझे अब झुकना नहीं, खड़ा होना सीखना है। हर बिछड़ना, हर अपमान, हर अस्वीकृति तुझे तुझसे मिलाने आई है। इसे अभिशाप मत समझ, इसे दीक्षा समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बार बार पीछे क्यों देखता है? वहां क्या रखा है? आंसू, पछतावा, शिकायत? आगे देख, वहां क्या है? संभावना, शक्ति, नया जीवन। जो पीछे देखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो आगे बढ़ता है उसके लिए अतीत खुद रास्ता छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे दुख इसलिए नहीं होता कि लोग बुरे हैं, तुझे दुख इसलिए होता है कि तू सच्चा है। और इस संसार में सच्चे लोग सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। पर याद रख, कांच जल्दी टूटता है, हीरा नहीं। यदि तू बार बार टूट रहा है तो समझ ले तू हीरा बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू क्यों डरता है भविष्य से? भविष्य तुझसे डरता है, क्योंकि यदि तू आज खुद को संभाल ले तो कल कोई तुझे हिला नहीं सकता। आज का साहस कल की ढाल बनता है, आज की चुप्पी कल की आवाज बनती है। इसीलिए आज शांत रहे, भीतर से मजबूत बन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तेरी कीमत न समझे तो खुद को सस्ता मत कर। जब कोई तुझे नजरअंदाज करे तो खुद को साबित करने मत दौड़। जो समझेगा वो बिना बोले समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे पूरा संसार भी नहीं समझा सकता। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, रोना छोड़ और देख, तेरा शरीर आज भी चल रहा है, तेरी श्वास आज भी चल रही है, तेरा हृदय आज भी धड़क रहा है। इसका मतलब है ईश्वर ने तुझसे हार नहीं मानी। फिर तू खुद से हार क्यों मान रहा है? जब तक श्वास है तब तक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर रोज चुभते हैं। वही घाव तुझे भीतर से परिपक्व बनाते हैं। जो बिना शोर सहना सीख लेता है वही सच्चा योद्धा होता है, और जो हर दर्द को सह ले वही एक दिन दूसरों का दर्द समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब ये मत कह कि तू थक गया है। तू थका नहीं है, तू मजबूत हो रहा है। थकावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तब तक चलती है जब तक उद्देश्य जीवित है, और तेरा उद्देश्य अभी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज यदि कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ रहा तो अपने ही हाथ को थाम ले। आज यदि कोई तुझे गले नहीं लगा रहा तो खुद को स्वीकार कर ले। जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा उस दिन दुनिया अपने आप तुझे स्वीकार करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, ये समय भी गुजर जाएगा, पर यदि तू इस समय में खुद को बना ले तो तू कभी नहीं टूटेगा। दुख क्षणिक है, शक्ति स्थायी है। आंसू बहते हैं पर आत्मबल जमा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब रोना बंद कर, अपनी आंखें पोंछ, अपने कंधे सीधे कर और अपने भीतर झांक। वहां एक शक्ति बैठी है जो अब तक तूने जगाई नहीं। आज उसे जगा, क्योंकि जिस दिन वो जाग गई उस दिन तेरा दर्द तेरा हथियार बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ये वाणी सुनकर उठ जाना, क्योंकि जो सुनकर भी नहीं उठता वो खुद से विश्वासघात करता है, और जो खुद पर विश्वास कर ले उसे फिर कोई नहीं हरा सकता।